यस सर आ रही है। ओके, यस सर। चलो फिर आर्ट ऑफ डांस. द वर्ड नृत्य, नृत्य मतलब डांस. ओके, इट हैज़ बीन derived फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नृत्य. डांस इज़ वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विद ताल एंड लय. है ना, डांस आप ऐसे ही करो तो मज़ा नहीं आता जब तक बीट ना पकड़ो. है ना, ताल और लय के हिसाब से आपकी बॉडी जब मूव करने लगती है तो ही डांस को देखने में मज़ा आता है. और जो डांस कर रहा होता है उसको एक एस्थेटिक जॉय मिलता है, एक बहुत ही अलग सी खुशी मिलती है. शिवा द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज़ द लॉर्ड ऑफ डांस. शिवा इज़ देयरफॉर ऑल्सो सेड टू बी नटराज, नृत्य के राजा नटराज. ठीक है, आपको लेफ्ट में ये पिक्चर भी दिख रही होगी शिव भगवान की. ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ टू टीच दिस आर्ट ऑफ डांस टू द पीपल. ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड शिवा ही म्यूज़िक जो है वो हेवन से अर्थ पे ले आए थे लोगों को डांस सिखाने के लिए. इंडिया हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल डांसेस. भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी, ये हमारे बहुत फेमस डांसेस हैं जो इंटरनेशनली अब फेमस हो चुके हैं. भरतनाट्यम की बात करें तो ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज़ बिलीव टू बी तंजौर, a district in Tamil Nadu. There are two books, Natya Shastra by Bharat Muni and Abhinav Darpan by Nandikeshwar, which are the original sources of Bharatnatyam. ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तंजौर से, तंजौर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु. भरतनाट्यम पे दो बुक भी लिखी हुई है, नत्य शास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर. अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्ण and Mrinalini Sarabhai, the actress like Vaijanti Mala and Hema Malini are considered to be the preservers of this heritage. ठीक है, जो भरतनाट्यम के फेमस और इंटरनेशनल डांसर्स रह चुके हैं, गोपी कृष्ण, मृणालिनी साराभाई, उसके अलावा जो हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं वैजंती माला और हेमा मालिनी, इन्होंने भी भरतनाट्यम को बहुत फेमस बनाया. कुचिपुड़ी डांस. This style of dance was created in 15th century. It is mostly based on description of women's beauty. ठीक है, कुचिपुड़ी में आपको जो डांस दिखाई जाती है वो क्या रियलाइज़ करवाने के लिए है? वुमेंस ब्यूटी को रियलाइज़ करवाने के लिए है. उसके लिए अलग अलग पोजेस एंड गेस्चर्स आर परफॉर्म्ड बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स. कुचिपुड़ी is famous in Andhra Pradesh. Guru Prahlad Sharma, Raja Reddy, Shobha Naidu are the well-known dancers who have preserved this ancient tradition. फिर है कथकली. This style of dance is very famous in Kerala. The word Kathakali has been derived from the dramas based on ancient epics. जैसे कुचिपुड़ी जो है वो वुमेन ब्यूटी दिखाने के लिए है, वैसे ही कथकली जो है वो हमारे रामायण और महाभारत से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको डांस फॉर्म के थ्रू दिखाते हैं. बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ये लोग, ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर्स, अटायर्स मतलब कपड़े. उनकी जो चीज़ें समझनी है अगर हमें, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें समझना होता है कि भाई ये रावण है या ये राम है या तो फिर ये सीता है. जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसी से आपको उनके कैरेक्टर का अंदाज़ा आ जाता है. उसके अलावा वो लोग जो क्राउन लगाते हैं अपने सिर पे वो भी बहुत आर्टिस्टिक होता है. द कैरेक्टर्स परफॉर्म हिज और हर डांस विद द फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोजेज ऑफ हैंड्स टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ त्रिलोक. ठीक है, तीन लोगों के कैरेक्टर्स रामायण महाभारत में जो हैं. दे कम इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन विद द लाइट ऑफ अर्दन लैम्प ओनली. ठीक है, पर्दे से जब बाहर निकलते हैं तो सिर्फ उनके हाथ में दिया होता है, अर्दन लैम्प होता है, उसी से उनके चेहरे के एक्सप्रेशन आपको दिखते हैं. पोएट ऑफ केरला श्री वल्लाथोड़, कालमंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिव रामन, ये सब इन लोगों ने हमारे कथकली डांस को नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड फेमस किया है. चलो अब कथक डांस. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कथकली और कथक. कथकली केरला का है, ध्यान रखना, साउथ इंडिया का है. महाभारत और रामायण के टॉपिक्स उसमें लिए जाते हैं. और कथक डांस जो है
वो यूपी बिहार साइड का है। इसमें लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड चीज़ों को आप उनकी जो लाइफ इवेंट्स थी उसके बारे में आपको दिखाया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डेवलप्ड विद श्रृंगार भक्ति। श्रृंगार भक्ति मतलब राधा कृष्ण पे बेस्ड होता है, या तो फिर कृष्ण और गोपियों का इसमें एक्सप्लेनेशन, और जो उनके लाइफ इवेंट्स थे वो आपको दिखाए जाते हैं। कुछ भी वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं होता, सब कुछ डांस के थ्रू आपको दिखाया जाता है। In this style of dance, dancer turns around on one leg and shows references of dance. वो एक टांग पे खड़े रह के भी डांस करते हैं। वुमेन वेयर नैरो ट्राउजर्स होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं। दिस स्टाइल ऑफ डांस हैज़ बीन kept alive by पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदिनी लखिया एक्सेट्रा। अब बात करते हैं लास्ट मणिपुरी डांस की। तो जैसे नाम से पता चल रहा है मणिपुर का डांस है ये। बहुत ही जैसे यहाँ पे न्यू ईयर मनाया जाता है, वैसे ही मणिपुर में भी मणिपुरी डांस एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तरीके से देखते हैं। कुछ भी बड़ा फंक्शन हो तो आपको वहाँ पे मणिपुर में मणिपुरी डांस आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। दिस डांस स्टाइल इज़ चीफली बेस्ड ऑन रास लीला एंड बाल लीला। रास लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड बाल लीला, बचपन में जो वो मस्तियाँ करते थे उस पे डांस बेस्ड है। दो टाइप में मणिपुरी डांस डिवाइडेड है, लस्य एंड तांडव। लस्य में जब कृष्ण बहुत अच्छे मूड में रहते थे, लाइट मूड में रहते थे, और तांडव मतलब जब कृष्ण गुस्से में थे। द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज़ नोन एज कुमिन। ठीक है, ग्रीन कलर का पेटीकोट डांसर्स पहनते हैं जिसे कुमिन कहा जाता है। सिल्क ब्लाउज और बेल्ट भी उनके वेस्ट पे यानी कमर के आसपास रहती है। गुरु अमोबी सिंह, अतम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नयना जवेरी और निर्मल मेहता, ये लोग वर्ल्ड फेमस डांसर्स हैं मणिपुरी के। ओके, डांस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, सब समझ में आ रहा है? म्यूजिक और डांस, म्यूजिक और डांस का पार्ट पूरा हुआ। अभी ड्रामेटिक आर्ट, ड्रामा। ओके, प्रेजेंटिंग संस्कार विथ एंटरटेनमेंट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट। ठीक है, हम अपने संस्कार जो है वो एंटरटेनमेंट के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, नाटक के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स, एंकर भी होता है जो बीच बीच में मस्ती करने आ जाता है, और बीच बीच में क्लाउन्स भी आ जाते हैं ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। नित्य शास्त्र बाय भारत मुनि इज़ वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। ठीक है, नित्य शास्त्र आगे भी एक लिखा हुआ था बुक में, भरत मुनि ने जो नित्य शास्त्र लिखा था, कौन से म्यूजिक में लिखा था? भरतनाट्यम में। देखो, तो उसमें डांस से रिलेटेड भी चीज़ें हैं और ड्रामा से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा अलॉन्ग विद ऑडियो विजुअल एड्स, दिस ट्रायो होल्ड्स द कैपेसिटी ऑफ एंटरटेनिंग द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। अगर आपके पास एक अच्छा ड्रामा है, एक अच्छा राइटर है और अच्छे परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, एक अच्छी ड्रामा होना मतलब एक अच्छी सोच होना, एक नाटक की सोच होना, फिर उस सोच को अच्छे से लिख पाना, यानी एक अच्छा राइटर आपको मिल जाना, और अच्छे परफॉर्मर्स जो परफॉर्म करके आपकी बात ऑडियंस तक पहुंचा सके। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको अच्छे से मिल जाती है तो आप किसी भी एज ग्रुप को आप एंटरटेन कर सकते हो। बच्चे बूढ़े सब ड्रामा एंजॉय करते हैं। ऐसा कहा जाता है ड्रामेटिक आर्ट इज़ द अमालगमेशन। अमालगेशन यानी कि सभी चीज़ों का मिक्सचर है, सभी आर्ट्स का मिक्सचर है। देयर इज़ नो बुक, देयर इज़ नो स्कल्पचर, देयर इज़ नो नॉलेज, देयर इज़ नो डीड विच इज़ लेकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। ऐसा कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज या ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको ड्रामेटिक आर्ट में ना मिले। जो पहला ड्रामा था भारत मुनि का वो था देवसुर संग्राम, जो संस्कृत में लिखा गया था। बास इज़ द पोएट ऑफ पोएट्स अमंग देम। बास ने भी बहुत सारे ड्रामास लिखे थे। उनके जो फेमस ड्रामास हैं वो है कर्णबहार, ओरुबंगा, दुत्वाक्यम जो महाभारत पे बेस्ड थे,
कालिदास ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेज लिखे थे. अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्ष्याम, मालविकाग्निमित्रम. Apart from above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. बहुत सारे और भी लोगों ने संस्कृत में आके ड्रामास लिखे थे. द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी, जो हमारे गुजरात में ड्रामेटिक आर्ट में सबसे आगे हैं, फेमस हैं, वो है जयशंकर सुंदरी. उसके अलावा अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठक्कर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी एंड दीपक गीवाला, ये भी बहुत अच्छे प्ले राइटर्स हैं. देयर इज़ अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल एंड अदर ड्रामेटिक इंस्टीट्यूशन इन दिस फील्ड. ठीक है, तो ये ऐसा है कि हर एक रीजन में ड्रामेटिक आर्ट जो है वो बहुत अच्छे से चलता है. गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में चलता है. हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, रीजन के हिसाब से ये आर्ट किया जाता है. चलो अब बवई. Script writers have said that Bhavai is emotion oriented drama. ये एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है जो 700 साल पहले असद ठाकर ने स्टार्ट किया था. This art, which has been providing public education along with entertainment at the economical rate promoted during सोलंकी era. इसमें लोगों को अच्छी बातें भी सिखाई जाती है और एंटरटेनमेंट भी किया जाता है बहुत कम पैसे में. तो ये आर्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था सोलंकी एरा में, बहुत जल्दी ये ग्रो किया था. ज़्यादातर ये कर्टेंस के साथ किया जाता था और इसमें लाइट ह्यूमर भी रहता था, मस्ती वगैरह की जाती थी. और इस मस्ती में डबल मीनिंग थोड़ी बातें भी होती थी बवई में. कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, चंदा जूलम, कजोड़ा एक्सेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ बवई. थीम ऑफ बवई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस. इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो समाज में बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनको हटाने की कोशिश की जाती है. जैसे डाउरी, दूध पीती, ठीक है, जो बुरी प्रथाएं चल रही थी उनको हटाने की कोशिश की जाती है. उससे लोगों की सोच बदलने की कोशिश की जाती है. द कैरेक्टर्स ऑफ रंगला रंगली. रंगला रंगली कैरेक्टर से वो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देते थे, सेव द गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करते थे. जो लोग बवई प्ले करते हैं, दे ऑल्सो प्ले ट्रम्पेट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो प्ले करते हैं. एंड प्रे टू द गॉडेस बाय रिसाइटिंग हाइमन. शुरू करने से पहले वो प्रार्थनाएं करते हैं, गॉडेस को प्रे करते हैं. चलो कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ें. यस सर. चलो, folk dances of Gujarat. There are varied dance forms belonging to different countries of Gujarat. ठीक है, अलग अलग डांस फॉर्म्स हमारे गुजरात में हैं. ट्रेडिशन और कस्टम के हिसाब से ये डांस फॉर्म किए जाते हैं. ट्राइबल एंड फोक डांसेस, गरबा, राज एंड मैनी मोर फोक डांसेस. सच आर्ट ऑफ डांस कैन बी सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिजेस एंड फेयर्स. चलो पहले बात करते हैं ट्राइबल डांस की. तो ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग, ट्राइब्स, आदिवासी लोग. ठीक है. तो ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिजेस, फेयर्स एंड टू प्लीज द गॉड गॉडेसेस. मोस्ट ऑफ द डांसेस आर परफॉर्म बाय फॉर्मिंग अ सर्कल अलॉन्ग विद वेरियस ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम, मंजीरा, थाली, ढोलक. सॉन्ग्स जो है वो रीजनल लैंग्वेज में बजाए जाते हैं. इन द डांस फॉर्म नोन एज छड़ो, कैरेक्टर्स इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स. इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बर्ड की तरह डांस करने लगते हैं, पीकॉक, स्क्वेरल और स्पैरो की तरह. डांस लाइक मलिनो छल्लो एंड ठकरियो चालो आर सीन इन डैंग रीजन. डैंग जो है वो गुजरात का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये डांस फॉर्म आपको दिखाई देते हैं. वेयर इज तिप्पनी डांस ऑफ लेबरर्स. तिप्पनी डांस ऑफ लेबरर्स, मजदूर, परफॉर्म्ड बाय बील एंड कोली कम्युनिटीज़. बील यानी आदिवासी.
तो ये लोग डांस ग्रुप में बना के और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके थिक स्टिक्स का यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ छोटी स्मॉल स्टिक्स भी होती है, वो ग्राउंड पे मार मार के म्यूज़िक क्रिएट करते हैं और डांस करते हैं। गरबा, गरबा की बात करें तो गरबा हमें ट्रेडिशनल चीज़ गरबा की बहुत कम लोगों को पता है। शायद मैंने आपको पहले किसी चैप्टर में भी समझाया था कि गरबा में क्या होता हाँ है। तो समझाया था आपने। हाँ, एक अर्थन लैंप होता है, मटका होता है, उसमें दिया जलाया जाता है और मटके में छोटे छोटे होल्स होते हैं। सर यही चैप्टर में था पहले। हाँ, यही चैप्टर था। लेडी जो है वो अपने सिर पे रख के जो है वो डांस करती है, और उस मटके को गर्भगृह कहा जाता था, इसलिए इस डांस फॉर्म का नाम गरबा आया। और लेडीज़ जो है वो माता जी को खुश करने के लिए 9 दिन तक ये डांस करती थी, इसलिए इसको नवरात्रि कहते हैं। और जो डांस होता था तो माता जी को बीच में रखते थे, उनका फ़ोटो, या पहले तो मिट्टी से पूरा उनका स्कल्पचर बनाया जाता था, पहाड़ बनाते थे, पावागढ़ आपको सुनाओ तो। फिर उसके चारों तरफ जो है वो लेडी लोग जो है वो डांस करते थे, यानी अभी जैसा आप गरबा देखते हो वैसे। लेकिन अब क्या है कि हम सिर्फ वो जो पॉट है वो अपने सिर पे नहीं रखते हैं। कहीं पे ट्रेडिशनली अगर आप जाओ, बिल्कुल गुजराती सोसाइटी में जाओ आप, तो वहाँ पे आपको पहला आधा घंटा ये ट्रेडिशनल गरबा दिखता है, वो सिर पे मटकी रख के डांस करने वाला। तो ये नवरात्रि फेस्टिवल है क्योंकि 9 रातों तक ये चलता है। हिंदू मंथ के हिसाब से आसो सुद एक मंथ है, आसो सुद, उसके एकम से लेके उसके नवमी तक ये चलता है। फिर दसम के दिन दशहरा होता है, और शरद पूनम यानी 15वें दिन पे भी गरबा किया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो डांस फॉर्म मदर जगदम्बा के लिए होता है, जिन्हें गॉडेस ऑफ पावर माना जाता है। Gujarati poetry, known as Garba and Garbi, are chiefly associated with Krishna Bhakti. गरबा गरबी पोएट्रीज भी फेमस हैं जो कृष्ण भक्ति पे ये पोएम्स लिखी गई है। गुजराती पोएट दयाराम wrote poets in Gujarati which made ladies sing the colorful and emotional garbi of Lord Krishna's love. ठीक है, तो इसमें फीमेल वॉइस होता है, फीमेल जो है वो पोएम्स गाती हैं कृष्ण के लिए। फिर आता है रास। तो रास जो है वो सर्कल में परफॉर्म किया जाता है, उसके साथ गाया भी जाता है। देयर इज़ ए स्टोरी, ऐसे एक स्टोरी है कि लॉर्ड कृष्णा ने अपनी रास लीला दिखाई थी उनके सबसे बड़े भक्त नरसिंह मेहता को। तो इसलिए रास जो है वो नवरात्रि के टाइम पे गुजरात में किया जाता है और जन्माष्टमी पे भी किया जाता है। डांडिया रास उसी का एक टाइप है, और कुछ लोग जो है वो रास अपने सिर पे रख के ही करते हैं, कॉम्बिनेशन गरबा का और रास का सिर पे पॉट रख के करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेक्ट, ठीक है, पहले 2 हिस्से थे, वैष्णव और शिव, ये शायद चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था। वैष्णव सेक्ट और शिवा सेक्ट, जो विष्णु भगवान को मानते हैं और जो शिव भगवान को मानते हैं। तो वैष्णव सेक्ट का पॉपुलैरिटी बढ़ता जा रहा था, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, इसलिए कृष्ण के जो ये डांस फॉर्म्स हैं गरबा वगैरह ये भी ज़्यादा पॉपुलर होते चले गए। इसमें वुमेन जो है वो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी वाली चनिया चोली पहनती है, मेन जो है वो केड़िया धोती पहनते हैं। देखा है केड़िया? सर देखा है। यस सर। केड़िया धोती, वो जो ऊपर का होता है, बहुत जूल वाला रहता है, बहुत वाइड रहता है। अम्ब्रेला टाइप। हम्म, कैसा टाइप? अम्ब्रेला टाइप होता है ना। हाँ, ओके। अब इनके अलावा अदर डांसेस ऑफ गुजरात, लास्ट टॉपिक। कितना टाइम पड़ा है? 3 मिनट। चलो, अगर पूरा हो जाता है तो ज्वाइन कर लेना वापस। हाँ, गौफ गुंथन डांस, इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स।
ठीक है, ड्रम बीट्स पे ये परफॉर्म किया जाता है, ताल और लय को देखा जाता है. टाइंग रोप विथ मंडप, पिलर, ट्री एंड होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड. इसमें क्या किया जाता है कि एक तरफ से रस्सी बांध दी जाती है मंडप से या किसी पिलर या ट्री से, दूसरा उसका जो एंड है वो अपने हाथ में हम रखते हैं, और सभी के पास ये रोप होती है, और इसी रोप को यूज़ करते करते घूमते घूमते डांस परफॉर्म करते. दे मेक क्रिपर लाइक फॉर्मेशन. पहले बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, ठीक है, वो स्पाइरल जैसा बनाते चले जाते हैं. रोप्स जो है वो पहले बनती जाती है, फिर खुलती जाती है. तो ये पूरा एक सर्कल में ये चल रहा होता है. दिस वे दे मेक एन ओपन द गुंथन. दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गोफ गुंथन डांस. ठीक है, तो एक शेप जैसी बन जाती है गुंथन जैसा, इसलिए इसको गोफ गुंथन डांस कहते हैं. दमाल डांस ऑफ सिद्धीज. सिंधी नहीं है हाँ भाई, सिद्धि है, सिद्धि. सिद्धि प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जम्बूर विलेज. जम्बूर विलेज में है, गिर डिस्ट्रिक्ट में. ओरिजिनली बिलोंग टू अफ्रीका. अफ्रीका के जंगलों से वो आए थे, और ये लोग यही डांस परफॉर्म करते हैं, दमाल डांस. दे परफॉर्म डांस बाय रिदमेटिकली स्ट्राइकिंग मशिरा, कोकोनट शेल containing earthen lamp inside, covered with a cloth. इसमें कोकोनट शेल होता है, उसके अंदर एक दिया जल रहा होता है, और ऊपर से क्लोथ से कवर्ड होता है. ये लोग पिकॉक फेदर्स पहनते हैं, छोटे छोटे ड्रम्स अपने हाथ में रखते हैं, गोल घूमकर डांस परफॉर्म करते हैं, और डांस करते करते हो भी करते हैं, जिसकी वजह से पूरे जंगल में हो की इकोज आती है. और क्या करते हैं, ये डांस करते करते वक्त अलग अलग जानवरों को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स को उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं. फिर है मैरियो, पादर, काली एंड मेर डांस. 4 डांसेस के बारे में साथ में बताया हुआ है. इस टाइप का जो डांस है, इट इज़ सीन नियर द स्टेपवेल ऑफ बनासकांठा. बनासकांठा में एक स्टेपवेल है, उसके आसपास ये डांस आपको देखने को मिलता है. मतलब कोई पुरानी बातों में. हेलो सर. हेलो हेलो. आगे सब. चलो स्टार्ट करते हैं मेरियो डांस से.
This type of dance is seen near the stepwell of Banaskantha region. स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ हाँ सर चालू स्क्रीन है, रिकॉर्डिंग चालू है ना? चालू है, चालू है। ये जेठालाल की आवाज़ किधर से आ रही है? तारक मेहता भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, ऐसा है क्या? सर मेरी बहन देख रही है बाहर, वहां से आ रही है आवाज। ओके, बनासकांठा रीजन में स्टेपवेल के पास में ये डांस आपको दिखाई देती है। फेस्टिवल पे ये लोग उसी स्टेपवेल के आसपास ये डांस परफॉर्म करते हैं। तोरण इज वोवन विद द टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड चुंजड़ी। ठीक है, ये तोरण बनाया जाता है एक वेलकम करने के लिए, जो दिवाली पे भी हम लगाते हैं ना घर के बाहर, कुछ पत्तियों का बना हुआ टॉल ग्रास वगैरह का। ओके, सो एक तोरण बनाते हैं। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स एंड स्वॉट ट्रिक्स। ड्रम बीट्स भी होती है और स्वॉट ट्रिक्स यानी कि तलवारबाजी भी होती है इसमें। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड मेरेयो डांस। फिर दूसरा है सुरेंद्र नगर रीजन में पदार कम्युनिटी डांस विद ताल एंड लय ऑफ डांडिया एंड मंजीरा। डांडिया और मंजीरा पे ये लोग डांस करते हैं, और डांस करते वक्त ये सी वेव्स और ऐसा परफॉर्म करते हैं जैसे कोई शिप जो है वो सी वेव्स में ट्रैवल कर रही हो। ओके, तो ये हो गया पादर डांस। पादर कम्युनिटी के लोग करते हैं इसलिए पदार डांस इसको कहा जाता है। फिर तीसरा है कोलीस। तो कोलीस ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस। ऊपर काली लिखा हुआ है, काली नहीं आएगा, कोली डांस आएगा। होल्डिंग मद्रसियो ऑन हेड and headgear decorated with embroidery and mirrors tied with green color embroidered belt। ठीक है, सिर पे वो लोग मद्रसियो रखते हैं। मद्रसियो एक वैसल होता है, बर्तन जैसा होता है, वो रखते हैं, और टर्बन उनकी बहुत अच्छी सजावट वाली होती है। बेल्ट पहनते हैं वो, उसमें भी मिरर्स लगे हुए होते हैं। दे वेयर बेट ऑन देयर वेस्ट। बेट पहनते हैं अपनी वेस्ट पे, मिरर्स वाला जो बेल्ट है वो। सिमिलरली मेर डांस ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में मेर डांस है, और वैसे ही बारवार ट्राइब के भी बहुत सारे डांसेस जो है वो हमारे गुजरात में फेमस है। ओके, तो डांस का भी यहाँ पे पूरा हुआ। नाउ एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, हियर ऑल्सो वी फाइंड द इंडियन कल्चर इज यूनिवर्सली एसिमुलेटिंग ऑल। हम सारी चीज़ें, जैसे हमारे कल्चर में सर सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। बोलो बोलो। सर मेरे डांस आज दिखाओ ना, एक बार वापस समझाओ ना मेरे डांस। मेर डांस का खाली इतना ही बताया कि वो सौराष्ट्र में होती है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, मेरयो यस का सर, दिया हुआ है, ओके। पादर का दिया है, कोली डांस का दिया है, और चौथा जो मेर डांस है उसके लिए सिर्फ सौराष्ट्र में होती है, इतना ही बताया। As we discussed in the previous chapter, here also we find that Indian culture is universally assimilating all। सारी चीज़ें हमारे कल्चर में मिल जाती है हमें। एज अ रिजल्ट ऑफ अराइवल ऑफ वेरियस ट्राइब्स, ये क्यों हो पाया है? क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया में आई, अपना अपना कल्चर लेके आई, उसी की वजह से हमें इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल गई। उसी की वजह से हम हैंडीक्राफ्ट में, आर्ट्स में, पेंट्स में, डांस एंड अदर वेरियस फाइन आर्ट्स में इतनी ग्रो कर पाए, इतना डेवलप कर पाए। सो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है? दे शो रिच एंड वेरीड हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इट लीव्स परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ इंडिया ऑन द होरिजन ऑफ वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें जो है हमेशा के लिए हमारे वर्ल्ड लेवल पे हमारा असर छोड़ती है, हमारा नाम करती है। किसी भी अगर हम फॉरेनर को पूछे तो कल्चर किस कंट्री का आपको अच्छा लगता है, तो अगर वो इंडिया से होके गया है तो वो डेफिनेटली आपको कहेंगे कल्चर तो इंडिया का ही सबसे बेस्ट है। ओके, अपनी कंट्री से भी पहले इंडियन कल्चर का नाम लेते हैं। सो ये हमारी एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान बन चुकी है हमारी कल्चरल और वेरीड हेरिटेज की वजह से। क्लियर है? चैप्टर ऑन में आ गया? यस सर।
चलो तो अभी लेक्चर एंड करते हैं, फिर 5:30 बजे आप गुजराती कर लेना। यस सर। सर हाँ। सर आज एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन था बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस डैश टाइप ऑफ रिएक्शन। सर कॉम्बिनेशन आएगा कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक सर, एक्सोथर्मिक। सर दोनों भी लिख सकते हैं ना, मतलब दोनों राइट ही जाएंगे ना। बर्निंग ऑफ नेचुरल मैंने गैस, एक्सोथर्मिक ही लिखा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, एक्सोथर्मिक भी है। सर एक्सोथर्मिक राइट है ना? तीनों सर है, लिखा है उसमें। तीनों है। ऑक्सीडेशन भी है, एक्सोथर्मिक भी है, और क्या बताया मैंने, कॉम्बिनेशन भी है। कॉम्बिनेशन। सर मस्त गई आसपास। अभी तो कुछ मतलब क्या कहते हैं कि कुछ करेक्शन करना हो तो कर लेना ना, 1 सितंबर तक है ना टाइम। हाँ सर आराम से। ओके चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम 2:30। आज आप लोग गुजराती सर का पहली बार सर्टिफिकेट के टेस्ट दिए हमने क्या, भी स्कूल की। स्कूल की? हाँ, क्यों पहले भी तो दी थी लास्ट मंथ। यस सर, मतलब जल्दी ऐसा जल्दी वो तो हमारे एमसीक्यू। मतलब जल्दी जल्दी भेजना था ना, अभी करेक्शन भी है करने को। हाँ आराम से, बस ये तो आपको गवर्नमेंट फ़ायदा ही दे रही है ना, इंटरनल भी तो आएगी इससे। सर मार्च में भी ऐसे। अभी जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक तो आपको फ़ायदा ही मिल रहा है उस चीज़ का। सर ट्यूशन कब खुल रहे हैं? सितंबर में खुल रहे थे ना शायद। अभी आएगा 1-2 दिन में, वो बताएंगे खोल सकते हैं कि नहीं। सर मैं तो बोलता हूँ 11th में स्कूल नहीं खुले। नहीं भाई, एग्ज़ाम तो आपको देनी ही पड़ेगी, 10th और 12th वालों को तो देनी ही पड़ेगी। भले 3-4-5 महीने जितना भी स्कूल ओपन होगा उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि 10th की रिज़ल्ट से ही आप आगे की स्ट्रीम आप लेते हो ना, साइंस कॉमर्स, उसकी रिज़ल्ट पे ही आपको मिलता है। सो 10th और 12th वालों को कॉलेज में एडमिशन अब 12th की रिज़ल्ट पे मिलता है। सो 10th और 12th वालों को कुछ नहीं हो सकता। हाँ बाकी सब स्टैंडर्ड्स का मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऐसे ही पास वास कर देंगे रिज़ल्ट बना के, जैसे इस साल हुआ था वैसे ही, कि 10th एंड 12th एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ओके तो मेहनत करना सर मत इतना पूरा छोड़ो। कोर्स कम हो जाएगा। कोर्स कम होगा, जब खुलेगा तभी पता चलेगा कितना कोर्स है। सर कल गुजराती की टेस्ट है। हाँ तो पढ़ाई करो ना फिर। हाँ तो सर 7 चैप्टर में से स्कूल वालों ने सिर्फ 5 करवाए हैं। अभी आ गए होंगे वीडियोस, आज देखे? नहीं सर नहीं है सर। 1 करवाया, 2 और 3 नहीं करवाया, डायरेक्ट 4। हाँ तो 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आपके तो है ना प्रिपरेशन। हाँ सर दिनेश सर ने मस्त करवा दिया है। हाँ तो बस आप अपना टेंशन मत लो, बाकियों का अपना देख लो, आराम से प्रिपेयर करो। हाँ